हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया होता क्या है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और फिर थोड़ा सा डायग्राम से उसको और अच्छे से क्लियरिफाई करेंगे यानी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम इज द स्ट्रक्चर इन द प्लांट्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेयर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन टेक्स प्लेस। ओके, तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, ये किसी भी प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। ओके, जहाँ पर क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ पॉलन टेक्स प्लेस, जहाँ पर हमारा जो पॉलन होते हैं वहाँ पर डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, आगे हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो अ माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स टू हैव अ सर्कुलर आउटलाइन व्हेन वीव्ड ट्रांसवर्सली, इट इज सराउंडेड बाय 4 लेयर। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स, यानी जब भी स्पोरेंजियम को हम देखते हैं तो हमें वो कैसा अपीयर्स होता है, हैव अ सर्कुलर आउटलाइन। तो ये हमें एक सर्कुलर आउटलाइन की तरीके से दिखाई देता है, लेकिन कब, जब हम इसको ट्रांसवर्सली देखते हैं। ओके, और इट इज सराउंडेड बाय 4 लेयर। ये क्या होता है कि 4 लेयर से घिरा हुआ होता है, सराउंडेड बाय द 4 लेयर्स। लेयर कौन कौन सी होती है, सबसे पहली जो लेयर होती है उसे हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। सेकंड जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोथीसियम। थर्ड लेयर होती है, इसको मिडिल लेयर बोलते हैं। और लास्ट 4th लेयर होती जिसे हम लोग टपेटम बोलते हैं। ओके, द आउटर 3 लेयर प्रोटेक्ट द पॉलन, देखो, एंड हेल्प द स्पिल्टिंग ऑफ द एंथर टू रिलीज द पॉलन। देखो ये जो लेयर्स होती हैं ये क्या करती हैं, पॉलन को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, द टपेटम न्यूराइसेस द पॉलन ग्रेन। देखो टपेटम क्या करता है, टपेटम देखो जैसे यहाँ पर ये होता है, ये टपेटम, ये यहाँ पर चैम्बर्स बना लेते हैं जहाँ पर पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं ये चैम्बर्स है जिनमें होता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, यहाँ पर जैसे पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, तो इन पॉलन ग्रेन के चारों ओर क्या होता है, एक लेयर पाई जाती है जिसे हम लोग टपेटम की लेयर बोलते हैं। टपेटम क्या करता है, इनको न्यूट्रिएंट देता है, मतलब एक प्रकार से जितने भी हमारे पॉलन ग्रेन होते हैं उनको न्यूट्राइज करता है। मतलब न्यूराइसिस का मतलब उनको जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो टपेटम के थ्रू ही हमारे पॉलन ग्रेन को मिलता है। ठीक है, आगे द सेल ऑफ टपेटम आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। देखो यहाँ पर जो टपेटम की जो सेल होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है एंड हैव डेंस साइटोप्लाज्म, और इनके पास जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है। ठीक है, अ यंग एंथर कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ कंप्लीटली अरेंज होमोजीनियस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू से मिलकर बना होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। हम माइक्रोस्पोरेंजियम का सेलुलर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जब भी हम माइक्रोस्पोरेंजियम का सेलुलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे जो बाहर की ये जो लेयर होती है ये किसकी बनी होती है, ये हमारी एपिडर्मिस होती है। इसी को हम एपिडर्मिस बोलते हैं, जो सबसे आउटर लेयर होती है यानी बाहर की जो लेयर होती है। उसके बाद में यहाँ पर जो सेकंड लेयर ये दिखाई दे रही, सेकंड लेयर को हम बोलते हैं एंडोथीसियम लेयर। ठीक है, ये एंडोथीसियम लेयर होती है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा ये जो लेयर्स यहाँ दिखाई दे रही इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर के नाम से जानते हैं। आगे यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको ही हम बोलते हैं टपेटम। इस पॉइंट में ही यहीं पर क्या होता है कि हमारे पॉलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, और पॉलन ग्रेन यहाँ पर इस टपेटम यहाँ पर बनेंगे और ये टपेटम जो लेयर होती है यही क्या करती है, पॉलन ग्रेन को न्यूट्राइज करती है, एक प्रकार से उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करती है, जिससे हमारे जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कम्प्लीटली मैच्योर होते हैं, मतलब तैयार होते हैं पॉलिनेशन के लिए। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया हमारा क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है प्लांट्स में। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या बात कर ली, हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देख लिया,
इसमें कितनी लेयर होती हैं? तो माइक्रोस्पोरेंजियम में हमारी मेनली 4 लेयर होती हैं। ये 4 लेयर क्या करती हैं कि इसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे अब कल की क्लास में।